बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल और नथिंग थिंकिंग और मेंटल फिल्टरिंग के बाद आज हम जिस तीसरे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को डिस्कस करेंगे दैट इज़ नोन एज डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव्स। डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव्स में और मेंटल फिल्टरिंग में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि मेंटल फिल्टरिंग में आप जो डेटा आपके सामने है उसमें से सिर्फ नेगेटिव डेटा पिक करते हैं। डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव्स में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये कि आप एक्नॉलेज करते हैं पॉजिटिव्स को, लेकिन उनको डिस्काउंट कर देते हैं, यानी उनको गैर अहम करार दे देते हैं। ये समझ लेते हैं कि ये तो जो कुछ अच्छा हो रहा है वो किस्मत से हो रहा है, किसी की वजह से हो रहा है, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहा है, कोई चांस है जिससे हो गया है, वरना ये अच्छा होने का कोई चांस नहीं है। ये किन बिलीफ से निकलते हैं, इनके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव, ये जो 10 हमारे कॉग्निटिव बिलीफ्स हैं, इनमें से जो 4 इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे तो मैं ये आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ पहले भी कि सारे ही इर्रेशनल बिलीफ्स जो हैं वो इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में से किसी का भी बायस बन सकते हैं, लेकिन जो मेन रोल प्ले करते हैं वो ये 4 हैं। नंबर 1 एंड नंबर 2 आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों में पाए जाते हैं, और ये जनरली बिलीफ भी ऐसा है कि जो हमारे अंदर बहुत कॉमन है। I must have love or approval from all people I find significant। अगर मुझे सब लोगों की तरफ से मिल भी रही है कोई फीडबैक, वो बहुत बहुत मेजॉरिटी में मिल रही है, तो मैं उसको उनकी कर्म नवाजी समझ लूँगा, उनकी काइंडनेस, उनकी पोलाइटनेस समझ लूँगा। आई वुड नॉट गिव इट मच वेट। मैं ये नहीं समझूंगा कि ये मेरी वजह से हो रहा है, बल्कि मैं ये समझूंगा कि ये उनकी ग्रेटनेस है, वो बस मेरे साथ ज़रा नरम मिजाज हैं। लेकिन ये जो मुझे कोई नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है वो मेरे ऊपर हावी आ जाएगा। इसी तरह से आई मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड अचीव इन ऑल पॉसिबल रिस्पेक्ट्स में, कि अगर किसी ने मेरे काम की तारीफ़ कर दी है तो मैं उसको डिस्काउंट कर दूंगा। मैं ये समझूंगा कि ही इज़ जस्ट बीइंग पोलाइट विद मी, ही इज़ बीइंग वेरी काइंड। और अगर कोई अच्छा काम वाकई हो गया और सब तारीफ़ कर रहे हैं तो ये बस चांस है, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं था, ये तो कोई भी कर सकता था। नंबर 4 ये कि थिंग्स आर ऑफुल, टेरिबल, हॉरिबल एंड कैटास्ट्रॉफिक व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग हाउ आई वांट देम टू। वो जो हज़ार चीज़ें मेरे फेवर में हैं वो एक तरफ रह जाती हैं, और अगर कोई चीज़ गलत हो गई है तो वो कैटेस्ट्रॉफी बन जाती है मेरे लिए। बिकॉज आई फाइंड दैट वो जो चीज़ मेरी तरह से नहीं हुई या जिसको मैं चाहता था कि वो नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब है कि सब बेड़ा गर्क हो गया। And if something is or can be dangerous or fearsome, I should become preoccupied or upset about it। अगर कोई चीज़ डेंजरस है या फियरसम है मेरे लिए, तो मुझे उसके बारे में ही पूरी अपनी सोच को मरकूज़ कर देना चाहिए, उसी एक नुक्ते पर अपने आप को ले आना चाहिए। अदरवाइज़ मेरे लिए वो अगर मटीरियलाइज़ हो गई तो जो कुछ अच्छा हो रहा है वो भी होना बंद हो जाएगा। ये हमारा जो कॉग्निटिव बिलीफ है, इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं लोग, इसको भी देख लेते हैं जी। कि discounting the positives is a cognitive distortion in which a person acknowledges positive experiences, qualities or feedback but mentally rejects or minimizes them। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट है कि ये कॉग्निटिव, ये जो कुछ जो चीज़ें पॉजिटिव हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट है, लेकिन उनको मेंटली रिजेक्ट कर दिया जाता है या मिनिमाइज कर दिया जाता है। insisting they don't count or are not deserved or are the result of luck or external factors। इस बुनियाद पर डिस्काउंट कर दिया जाता है कि ये को बहुत ज़्यादा अहम नहीं है, या आई डेंट डिज़र्व देम, ये तो असल में दूसरे की पोलाइटनेस है, या ये महज चांस है कि ये कुछ अच्छा हो गया। दिस डिस्टॉर्शन प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम इंटरनलाइजिंग सक्सेस, अप्रिसिएशन और प्रोग्रेस। यानी इंसान को ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो अपने लिए सक्सेस या अप्रिसिएशन, किसी ने तारीफ़ की है तो वो सच्ची भी हो सकती है, या कि मैं वाकई अपने किसी काम में या किसी स्किल में प्रोग्रेस कर रहा हूँ, इसको मानना या इसको वाकई डाइजेस्ट करना, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। इट ऑफन रिफ्लेक्ट्स डीपर इरैशनल बिलीव्स, फॉर इंस्टेंस आई मस्ट बी परफेक्ट और आई एम नॉट वर्दी। कि मुझे परफेक्ट होना चाहिए, या ये कि मैं वर्दी नहीं हूँ, ये वाले अगर बिलीफ मेरे अंदर मौजूद हैं तो ये डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एंड हेल्प्स मेंटेन अ नेगेटिव सेल्फ इमेज इवन इन द फेस ऑफ क्लियर एविडेंस टू द कॉन्ट्री। मुझे अपने नेगेटिव सेल्फ इमेज को
वो मेंटेन करने में, वो जो मेरा ये बिलीफ्स हैं, इनको इनको अपनी जगह पर कायम रखने में मदद मिलती है डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव के ज़रिए से। Discounting the positives reinforces low self esteem, blocks feelings of satisfaction, and undermines motivation and healthy self image. इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि फीलिंग्स ऑफ इंफीरियॉरिटी एंड समटाइम्स इवन डिप्रेशन ऑलमोस्ट ऑलवेज रिजल्ट फ्रॉम मेंटल फिल्टरिंग एंड डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव। ये जो दो हमने देखे हैं आखिरी दो, नंबर 2 ये था मेंटल फिल्टरिंग, और नंबर 3 जो है ये डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव्स, ये बहुत ज़्यादा बुनियाद बन जाती है इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग्स में और डिप्रेशन में, अनवर्दीनेस में। इसकी कुछ मिसालें भी देख लेते हैं। डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव्स की वर्क स्कूल से रिलेटेड मिसाल के तौर पर, आई पास द एग्ज़ाम बट आई प्रॉब्ली गेस्ड मोस्ट ऑफ द आंसर्स राइट। ये मेरी कोई मेहनत नहीं थी या मैं कोई काबिल नहीं हूँ, बल्कि मेरा गैस वर्क अच्छा हो गया है, ये चांस निकला है। They praised my presentation, but they were just being polite. The promotion doesn't mean much. They probably just didn't have any other candidate. Relationships के बारे में, he said he loves me, but he's just saying that to avoid conflict. She complimented my cooking, but she compliments everyone. They invited me to the party, but probably just felt obligated. मेरे से कोई मोहब्बत नहीं या मेरी कोई अहमियत नहीं उनकी नज़र में. They just felt obliged. सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ के हवाले से कि श्योर आई हेल्प्ड ऑर्गेनाइज द इवेंट बट इट वाज नो बिग डील, एनीवन कुड हैव डन दैट. आई गॉट द जॉब बट इट वाज प्रॉब्ली जस्ट लक. दे मस्ट हैव बीन डेस्परेट. मुझे अगर जॉब मिली है तो इसका मतलब है कि जॉब देने वाले की को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी. पेरेंटिंग के हवाले से, माई चाइल्ड सेड आई एम द बेस्ट मॉम बट दे डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. The teacher said, my kid is doing great, but she's probably just trying to be encouraging. और पर्सनल ग्रोथ के हवाले से, I've handled a lot this year, but I could have done better. It's nothing to be proud of. Yes, I've made progress in therapy, but I'm still broken. यानी वही कि मुझे जो चीज़ नहीं है वो ज़्यादा दिखने लग पड़ती है, जो कुछ प्रोग्रेस मैंने की है उसको मैं डिस्काउंट कर देता हूँ. ये है डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव्स. और इसके बारे में जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग्स और डिप्रेशन का बायस बन जाता है. मार्टिन सेलिगमैन ने अपनी किताब, जो इनिशियल काम उसका था, उसका नाम प्रॉब्ली था लर्नड पेसिमिज्म. यानी क्यों इंसान कुछ जो है पेसिमिस्टिक हो जाते हैं और व्हाट इज़ ऑप्टिमिज्म एंड हाउ कैन वी लर्न टू बी ऑप्टिमिस्टिक. उसमें जो वजह बयान की है वो यही की है कि जो मेरी अचीवमेंट्स हैं उनको मैं चांस को या एक्सटर्नल फैक्टर्स को एस्क्राइब कर दूं, और जो मेरी कुछ सेटबैक्स हुए हैं ज़िंदगी में उनको मैं अपनी जिम्मेदारी समझ लूँ. तो ये जो जब भी कभी इस तरफ से अप्रोच की जाएगी कि इट इज़ नॉट मेयरली ह्यूमिलिटी, मैं वाकई ये समझ रहा होता हूँ कि ये मेरी अचीवमेंट्स जो हैं ये मेयरली चांस हैं, अगर इस तरफ से अप्रोच करना शुरू कर दूं तो ये डिप्रेशन का बायस बन जाती है और पॉजिटिविटी को ये खाना शुरू कर देती है, ऑप्टिमिज्म को ख़त्म करना शुरू कर देती है. ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन नंबर 3 थी, और नेक्स्ट वीक अब हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन नंबर 4 पे बात करेंगे.